आईआईटी मद्रास की ओर से आयोजित JEE एडवांस का नतीजा सामने आ चुका है और एक बार फिर राजस्थान का कोटा शहर चर्चाओं में है। चर्चाओं में इसलिए क्योंकि इस वक्त मेरे साथ हैं वेद लाहोटी, जिन्होंने एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया है जो इस परीक्षा में पहले कभी देखा सुना नहीं गया। 360 में से 355 अंक लेकर वेद लाहोटी ने एक रिकॉर्ड बनाया है और देश में भावी इंजीनियरों की जो ये एक परीक्षा होती है उसमें एक कीर्तिमान स्थापित किया है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि कोटा में जश्न का माहौल है और आखिर हो भी क्यों नहीं, क्योंकि टॉप 10 पोजीशन में इस वक्त वो तीनों छात्र आप सामने देख सकते हैं जिन्होंने जगह बनाई है। वेद लाहोटी सबसे ऊपर, इसके अलावा ये दो बच्चे और हैं जिन्होंने इस परीक्षा में शानदार सफलता हासिल की है। हम बात करेंगे वेद से और उसके पूरे परिवार से, लेकिन सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा राजेश माहेश्वरी जी, जो कि ये कहा जाता है कि कोटा में अगर इंजीनियर बनते हैं तो उसमें उनका बड़ा योगदान होता है। राजेश जी, कैसा लग रहा है आपको? बहुत ही अच्छा लग रहा है। एलन कैरियर इंस्टीट्यूट 36 साल पहले चालू किया था और जब इस तरह की परफॉर्मेंस आती है, टॉप में फर्स्ट रैंक आना, तो एक टीचर होने के नाते बहुत एनर्जी आती है, बहुत अच्छा लगता है। बाकी सब चीज़ें बेकार लगती है, ये चीज़ ऐसी होती है कि शरीर का रोम रोम खिला हुआ होता है। मैं पहले ही आपसे बात कर चुका था और आपने बता दिया था कि वेद टॉप करने जा रहे हैं, तो ये कैसे पता चल पाता है? आप लोग कैसे आकलन करते हैं? जो एग्ज़ाम होता है उसके पूरे प्रोसेस से पता चल जाता है। उसके अंदर जो आंसर शीट होती है, जो की बनती है, उससे मार्क्स बन जाते हैं और पूरे भारत के टॉप बच्चों का एक टच रहता है, तो एक आइडिया लग जाता है कि इसकी फर्स्ट रैंक आने की संभावना है। कोटा को काफी बदनामी का भी सामना करना पड़ा। अब ऐसे में ये जो कीर्तिमान बना, आपको क्या लगता है? एक बार फिर कोटा जो है शैक्षणिक नगरी जो पूरे देश में विख्यात थी, कोटा शैक्षणिक नगरी है, पहले भी था, आज भी और रहेगा। कोटा के अंदर करीबन 3 से 4 लाख लोग हैं जिनकी रोजी रोटी कोटा के अंदर आए हुए स्टूडेंट और उनके पेरेंट्स से चलती है। सबके मन में यही है कि यहाँ का रिजल्ट अच्छा है और बेहतर से बेहतर हम फैसिलिटी बच्चों को दें, उनका ध्यान रखें, उनकी जो अंदर प्रतिभा है वो यहाँ पर ऐसा वातावरण हम दें कि वो प्रतिभा पूरी निखर कर बाहर आए और इस तरह के रिजल्ट्स बच्चों के आते हैं। राजेश जी, वेद से मैं बात करूंगा, लेकिन आप बताइए वेद पढ़ने में कैसा था? क्योंकि स्वाभाविक है, टॉपर है तो सब कुछ। वेद पढ़ने में शुरू से अच्छा रहा, हर चीज़ के अंदर इसकी परफॉर्मेंस अच्छी रही। ये यहीं पर एलन के हॉस्टल में यहाँ रहा 2 साल। इसके मदर, इसके फादर, नाना जी सब लोग टच में रहे, केयर करी और वेद ने कुल मिला के बहुत अच्छी मेहनत करी और बाकी जो फैकल्टीज़ वगैरह हैं उन सब ने भी इनके साथ बहुत अच्छी मेहनत करी। एलन का सौभाग्य है कि इस तरह का रिजल्ट आया। राजेश जी, तो वेद लाहोटी जिन्होंने एक कीर्तिमान बनाया, वेद बहुत बधाई हो आपको। पहले जानना चाहूंगा आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 17 साल। अब क्या करना चाहते हैं? अभी तो मैं आईआईटी बॉम्बे से कंप्यूटर साइंस ब्रांच में जाऊंगा, क्योंकि मुझे बचपन से ही कंप्यूटर्स, एआई, कोडिंग इन सब में इंटरेस्ट है और आगे इसी फील्ड में इंडिया के लिए कंट्रीब्यूट करना चाहूँगा। ये कंप्यूटर साइंस में आप मुंबई आईआईटी जाना चाहते हैं, तो ये बताएं क्या एक कंप्यूटर इंजीनियर बनकर देश में रहना चाहेंगे या जैसे आमतौर पर बच्चे चले जाते हैं बाहर, वैसा कुछ सोचा है? नहीं, देश में ही रहना चाहूँगा और देश की भलाई के लिए काम करना चाहूँगा। वेद, कितने घंटे पढ़ना पड़ता है अगर आपके जैसा टॉपर किसी को बनना हो तो? नहीं, इसके लिए आपका पढ़ाई में इंटरेस्ट होना चाहिए, घंटे देखकर पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। आपका जितना मन करे उतना पढ़ना चाहिए। आपको अपने मतलब बहुत अच्छे से प्लानिंग करनी चाहिए कि आपको उस दिन कितना पढ़ना है और उसको पढ़कर ही सोना चाहिए। फिर भी कितने घंटे आप 16, 18, 12, 14 कितने घंटे पढ़ते हैं? नहीं, मैंने लगभग 10 से 12 घंटे रोज पढ़ाई की है। 10 से 12 घंटे। और पूरे टाइम यहीं हॉस्टल और आइलैंड में रहते थे? हाँ जी। और रहने वाले कहाँ के हैं आप? मैं इंदौर से हूँ। तो क्या पढ़ने के मकसद से ही यहाँ आए थे? हाँ, मैं यहाँ पढ़ने के मकसद से ही आया था। और ये बताएं कि यहाँ पर कैसा माहौल है, क्योंकि कभी कभी कोटा को लेके लोग बदनाम भी करने लगते हैं कि बच्चे सुसाइड करते हैं, तब आपने क्या सोचा यहीं आकर के? नहीं, यहाँ मतलब जैसा मैंने तो सुना था, यहाँ बहुत अच्छी कंपटीशन रहती है, एक हेल्दी कंपटीशन रहती है और टीचर्स भी काफ़ी सपोर्टिव हैं यहाँ पर, तो सब कुछ बहुत अच्छे से हो जाता है। मुझे कभी ऐसा कुछ स्ट्रेस नहीं हुआ। क्या हॉबीज है वेद आपकी? मेरी हॉबीज़ पढ़ना तो मतलब मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है और उसके अलावा क्रिकेट और चेस में भी मेरा इंटरेस्ट है। खेलते हैं या सिर्फ देखते हैं? मतलब देखता भी हूँ और खेलता भी हूँ। टाइम मिलता है खेलने का? अभी पिछले 2 सालों में तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिला, लेकिन उसके पहले खेलता था। ये बताएं, मोबाइल, इंटरनेट, एक्स, ट्विटर, ये तमाम चीज़ें, इसको आप पढ़ाई के लिहाज से बच्चों के लिए कितना अच्छा या कितना बुरा मानते हैं? मतलब मेरे हिसाब से हमें अभी पढ़ाई की उम्र में इन सोशल मीडिया से दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि इसमें एक बार उलझ जाते हैं तो फिर
बाहर आना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आपने इन 2 साल में मोबाइल का इस्तेमाल किया कभी? मैंने मतलब मोबाइल का इस्तेमाल सिर्फ अपनी पढ़ाई के पर्पसेस के लिए और हमारे क्लास के जो भी व्हाट्सएप ग्रुप्स थे उसके लिए किया। उसके अलावा मैंने मोबाइल का इस्तेमाल गेम खेलना, कोई ट्विटर पर जाना या नहीं कभी नहीं? नहीं। क्या कहना चाहेंगे आप बच्चों को जो इंजीनियर बनने का सपना लेते हैं, पढ़ाई करते हैं? मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि आप खूब मेहनत कीजिए और आपके टीचर्स जो भी कहे उसे फॉलो कीजिए और आपका सपना ज़रूर पूरा होगा। खूब शुभकामनाएं। वेद की माँ है, आपका नाम जानना चाहूँगा। जया लाहौटी। जी, आपसे जानना चाहूँगा, आपने ये फैसला किया, इंदौर के आप लोग रहने वाले हैं, क्या सोच के आपने वेद को कोटा भेजा? सर मैंने वेद को इसलिए यहाँ कोटा भेजा कि यहाँ से पूरे ऑल इंडिया लेवल से बच्चे आते हैं, यहाँ एक बहुत हेल्दी कंपटीशन मिलता है। पढ़ाई में कैसा था स्कूल में जब था? पढ़ाई में सर ये बचपन से बहुत अच्छा था, इसको पढ़ाई में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, तभी हमने इसको डिसीजन लिया कि इसको कोटा भेजना चाहिए हमें। सबसे ज्यादा मोटिवेशन किससे मिला वेद? से, फादर से, नाना से, किससे? पूरे परिवार से सर। तो आप खुद भी पढ़े लिखे हैं? हाँ सर, मैंने MSc किया है मैथमेटिक्स में। तो यही वजह है शायद वेद का मैथमेटिक्स और साइंस में काफी हो सकता है, लेकिन बाकी इसके फादर भी इंजीनियर है। अच्छा, वो भी इंजीनियर। वेद के पिता हैं जो खुद इंजीनियर हैं, आपका नाम जानना चाहूँगा। योगेश लाहौटी। योगेश जी, आप कौन से सेक्शन, कौन सी ब्रांच में हैं इंजीनियर? मैंने बी इलेक्ट्रिकल से किया है। तो आप चाहते थे कि वेद भी इंजीनियर बने? या शुरू से लग रहा है आज वेद की सफलता पर? नहीं, आज वेद की सफलता पर काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी गर्व महसूस हो रहा है और ये हमारे पूरे देश, समाज, शहर सभी के लिए बड़े गौरव और आनंद की बात है कि वेद ने जो एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग, हिस्ट्री मेकिंग जो नंबर्स, मार्क्स प्राप्त किए हैं, जो कि शायद एलन के इतिहास में आज तक पहले कभी नहीं आए, तो ये और भी ज़्यादा गौरव की बात है। बताएं, आपने जब वेद को यहाँ भेजा था तब कोटा काफ़ी बदनाम होता था सुसाइड को लेके, तो मन में कभी ख्याल आया कि इस तरीके की घटनाएं? हमने कभी इस तरह का नहीं सोचा। हम कोटा को काफ़ी अच्छी इमेज के रूप में ही जानते हैं। तो वेद का ये पूरा परिवार भी है इस वक्त यहाँ खुशियाँ मनाने के लिए, साथ आप नाना जी हैं वेद के, तो आप भी क्या इंजीनियर हैं? मैं भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ। अच्छा। और MPB से, मतलब मध्य प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से एज ए सुपरिटेंडेंट रिटायर्ड हुआ हूँ मैं। तो आपने वेद को कहा कि बेटा इंजीनियर ही बनना है? नहीं, मैंने ये नहीं कहा। मैंने वेद को जो भी प्रतिभा थी बचपन से ही वो मेरे साथ रहा है और उसको जो भी उसकी जो रुचि थी उसमें पूरा सहयोग दिया। उसकी कितने इंजीनियर हो गए परिवार में? परिवार में 2 तो है ही हम कम से कम और 2 और बन जाएंगे। ये उसका ब्रदर है, ये भी इंजीनियर बनेगा। ये भी इंजीनियर बनना चाहता है जी। कैसा लग रहा है आप लोगों को? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत प्रसन्नता हो रही। मैं उस प्रसन्नता को मतलब बखान नहीं कर सकता हूँ। समझ सकता हूँ परिवार की खुशी। आपका नाम बता? मैं रमेश RC सोमानी। 2 बच्चे और हैं जिन्होंने टॉप 10 में अपनी जगह बनाई है, आपका नाम बताइए। मेरा नाम रिदम केडिया है। रिदम, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं रायपुर छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूँ। और यहाँ कितने घंटे पढ़ाई करनी पड़ती है? अगर आपकी रैंक कौन सी है? मेरी 4th रैंक आई है। और पढ़ाई के लिए तो इंटरेस्ट होना ज़्यादा ज़रूरी है, आवर्स मैटर नहीं करते, लेकिन ऑन एन एवरेज अगर जिस दिन क्लासेस हो रही है उसके अतिरिक्त 5-6 घंटा कम से कम, और जिस दिन क्लासेस नहीं हो रही है उस दिन 10 से 12 घंटे। एकदम। मोबाइल कितना नुकसानदायक, कितना फ़ायदेमंद है बच्चों के लिए? देखिए, मोबाइल मतलब जिस हिसाब से यूज़ करते हैं उस पर ज़्यादा डिपेंड करता है। पढ़ाई के लिए यूज़ करते हैं तो बहुत फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि हमारे सारे होमवर्क वाली चीज़ें, जो भी हमें असाइनमेंट्स करने हैं वो सब मोबाइल पे मिलते थे हमें। और कुछ प्रेशर रिलीव के लिए, थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, बट सोशल मीडिया जनरली नॉन रिकमेंडेड रहता है क्योंकि उससे काफ़ी ज़्यादा उलझनें बढ़ती है। क्या करना चाहते हैं आगे चल के? मैं आगे चल के अभी तो फ़िलहाल तो IIT से इंजीनियरिंग करके, IIT मुंबई? IIT मुंबई से कंप्यूटर साइंस? हाँ, कंप्यूटर साइंसेस, क्योंकि कोडिंग में मुझे शुरू से काफ़ी इंटरेस्ट रहा है। और फिर उसके बाद आगे का तो वहीं जाके कंप्यूटर इंजीनियर बनेंगे ही। और IIT मुंबई से। जी, आपका नाम बताएं। मेरा नाम राजदीप मिश्रा है। राजदीप। हाँ। राजदीप, आप कहाँ से रहने वाले? मैं उड़ीसा का निवासी हूँ। कौन सी जगह? आनंदपुर। तो यहाँ कब से हैं कोटा में? मैं 10th क्लास के रिजल्ट के बाद ही कोटा आ गया था। तो कितनी बार आपने ये एग्जाम कोशिश किया? फर्स्ट टाइम दिया? हाँ, ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है जी एडवांस का। मेरी 6th आई है ऑल इंडिया रैंक। आप क्या करना चाहते हैं राजदीप? मेरा बचपन से कोडिंग, प्रोग्रामिंग वगैरह में इंटरेस्ट था, तो मैं अभी IIT बॉम्बे CS में जाना चाहता हूँ और वहाँ पे जाके एक्सप्लोर करना चाहता हूँ कि किस सब टॉपिक में मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट है। और राजदीप, ये क्या चक्कर है? सब IIT मुंबई में कंप्यूटर इंजीनियर बनना चाहते हैं। मेरी अभी इनसे बात हुई, उसके पहले जो टॉपर हैं, तो IIT मुंबई की कंप्यूटर इंजीनियरिंग कुछ खास? जी, हमें पता ही है कि आज तक का जो भी हम
पूरा हिस्ट्री देखें तो जो टॉपर्स है वो ऑब्वियसली IIT बॉम्बे उनके फर्स्ट चॉइस होती है, और उसी तरह उनका जो वहाँ से जो रिसर्च हो रहा है अभी वो भी एकदम कटिंग एज है, तो उसकी वजह से मतलब और भी लोग अट्रैक्ट होते हैं ताकि उन्हें भी IIT बॉम्बे CS का मौका मिले। कितने घंटे पढ़ना पड़ता है अगर आपकी तरह मुझे भी टॉप करना? जैसा उन्होंने बताया कि क्वालिटी ज़्यादा मैटर करता है, फिर भी ऑन एन एवरेज आपको ट्राई करना चाहिए कि 10 से 12 घंटे आप दिन का स्पेंड कर पाए पढ़ाई पे। अच्छा बताइए, आप एक्स पर हैं, फेसबुक पर हैं, मैं अगर आपको मैसेज करना चाहूँ तो है आप? जी मेरे पास अकाउंट्स आ रहे हैं क्योंकि कभी ना कभी यूज़ आ जाता है, पर मैं ट्राई करता था कि बहुत अर्जेंट हो तभी यूज़ करा जाए, क्योंकि सोशल मीडिया जो है एक बार उसकी लत लग जाए तो उससे निकलना थोड़ा मुश्किल होता है। राजीव ये बताइए कि आपको शौक पूरे करने का वक्त मिल पाता है? जी बिल्कुल, मेरे पास जैसे हॉबीज़ है, मुझे पियानो बजाना बहुत पसंद है, गिटार बजाना। अच्छा। और रूबिक्स क्यूब सॉल्व करना, कोडिंग वगैरह करना, वो सब मुझे पसंद है और उसके लिए मैं टाइम निकालता था जब भी मुझे टाइम मिल पाए पढ़ाई से। पियानो बहुत अच्छे से बजा लेते हैं? जी मैं बचपन से बजाते आ रहा हूँ। क्या कोई ट्रेनिंग ली उसकी आपने या अपने आप सीखे? बचपन में मैंने 2-3 साल ट्रेनिंग ली थी उसकी, तो उसके बाद मैं बस कंटिन्यू कर रहा हूँ एज ए हॉबी। पर कहते हैं पियानो तो बहुत डिफिकल्ट होता है बजाना। मतलब ऐसा कहा जा सकता है, पर अगर आपको प्रॉपर ट्रेनिंग मिले तो कोई भी चीज़ ईजी है। अच्छा ये बताइए, रैंक हासिल करना ईजी है या पियानो बजाना? देखिए दोनों, मैं कहूँगा कि पियानो बजाना थोड़ा ज़्यादा ईजी है। अच्छा, वर्ल्ड में सबसे अच्छा पियानो कौन बजाता है? इसका मुझे आइडिया नहीं है। ब्रायन साइलेस का नाम सुना है आपने? जी नहीं। और मैंने सुना अदनान सामी भी बहुत अच्छा बजाते हैं पियानो। मुझे इसके बारे में सही में आइडिया नहीं है। चलिए बहुत अच्छी बात है, आपको बधाई। आपकी फैमिली से भी कोई है? जी आप मदर हैं, आपका नाम बताएं। नमिता। जी कैसा लग रहा है आज आपको? बहुत खुशी लग रहा है। तो उड़ीसा में कहाँ रहते हैं आप? हम लोग आनंदपुर केंदुझर डिस्ट्रिक्ट में। तो ये पढ़ने लिखने में अच्छा था शुरू से? बचपन में सर, 2021, 22 और 23 लगातार इंडिया को रिप्रेजेंट करके इंटरनेशनल गोल्ड मेडल जीता है ये। आपका नाम बता दें। नमिता मिश्रा, आनंदपुर केंदुझर। मैं राजदीप का फादर हूँ। मैं राजेश कुमार मिश्रा, जो एयरफोर्स जामनगर में अभी लोग। आप क्या करते हैं? एयरफोर्स जामनगर में सर्विस करता हूँ। जी आप सर्विस करते हैं। कितने बच्चे हैं आप? तो मेरा एक बेटा है राजदीप और बेटी है। तो यहीं भेजेंगे? हाँ उसको भी यहीं पढ़ रहा है। तो आपने क्यों सोचा कि राजदीप को इंजीनियर बनाना? क्योंकि शुरू से उसका इंटरेस्ट था, तो बचपन में खिलौना वगैरह जो हम घर में रहता था, रेडियो हो गया, वो सब खोल के उसको तोड़ फोड़ कर देता था। अच्छा, पढ़ने लिखने के लिए डांटना वाटना थोड़ी पड़ता है? नहीं, हम बच्चों को कभी फोर्स नहीं किए, ये करो वो करो, उनका जो काम है वो खुद ही करेंगे, बाकी इसका पापा है गाइड करने के लिए। शुरू से मल्टी टैलेंटेड रहा बचपन से। अपना 14 साल का उम्र में वो इंडिया को रिप्रेजेंट किया था, उसमें गोल्ड मेडल लाया और उसका रिकॉर्ड है 3 बार इंडिया के लिए इंटरनेशनल लेवल पर इंडिया को प्राउड फील कराया और 3 गोल्ड मेडल लेके आया है ना। और बाकी JEE मेंस में उसका रैंक ऑल इंडिया रैंक 95 रहा है और CBSE में उसका 99% रहा है, जो कि फिजिक्स में उसका 100 to 100 और मैथ में उसका 99 और केमिस्ट्री में 100 to 100% गेन किया है। बहुत शुक्रिया। तो हम कह सकते हैं कि जो कोटा को एक बीच में एक ऐसा दौर भी झेलना पड़ा जब ये कहा जाने लगा कि सुसाइड सिटी है, लेकिन अभी हम देख सकते हैं ये प्रत्यक्ष ये बच्चे जिन्होंने टॉप 10 में 3 बच्चे इसी शहर से पढ़ लिख कर आगे बढ़ रहे हैं और तीनों मुंबई IIT से कंप्यूटर इंजीनियरिंग करना चाहते हैं। कैमरामैन गोविंद साहू के साथ मनीष शर्मा, ABP न्यूज़, कोटा।